मैं उर्मिला मोहंती, आपकी प्यारी सिंगर। आप सभी का स्वागत है उर्मिला मोहंती म्यूजिकल ब्लॉग के दूसरे पर्याय में। इस ब्लॉग के दूसरे पर्याय को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि जो मेरे चैनल पे नए आए हैं मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं। आज मेरे इस ब्लॉग के दूसरे पर्याय में मैं आपको संगीत की एक बहुत महत्वपूर्ण बात, जो संगीत का मूल है, जिसे हम मूल आधार कह सकते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और वह है नाद। नाद क्या है? संगीत में उपयोग होने वाली मधुर ध्वनि को ही हम नाद कहते हैं। मधुर ध्वनि मतलब आप सभी समझते हैं, जो कर्णप्रिय ध्वनि होते हैं, जो कानों को अच्छा लगता है। जैसे पिछले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था ध्वनि के बारे में। ध्वनि वैसे दो प्रकार के होते हैं, एक नियमित ध्वनि और दूसरा अनियमित ध्वनि। नियमित ध्वनि जो कर्णप्रिय होते हैं उस ध्वनि को हम नियमित ध्वनि बोलते हैं, और जो ध्वनि कर्कश या नॉइज़ जिसको हम बोलते हैं, जो सुनने लायक नहीं होता है, उस ध्वनि को हम अनियमित ध्वनि बोलते हैं। स्थिर और नियमित आंदोलित संख्या वाली मधुर ध्वनि को भी हम नाद कहते हैं। जो स्थिर हो और जिसका चलन, जिसका चाल नियमित हो और वो मधुर हो, कर्णप्रिय हो, वही नाद है। तो ये हो गया नाद। अभी नाद के प्रकार। नाद कितने प्रकार के होते हैं? नाद दो प्रकार के होते हैं। पहला अनाहत नाद, दूसरा आहत नाद। अनाहत नाद क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी। हमारे नाभि चक्र से अंदर से एक आहट या एक नाद की उत्पत्ति होती है, जिसे सिर्फ महसूस किया जाता है, वही अनाहत नाद है। ये नाद ईश्वरीय नाद होता है। इसमें इंसान में जो भी करना चाहेगा उसको उतना मेहनत करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, तभी वो उस नाद को महसूस कर सकेंगे या सुन सकेंगे। अभी दूसरा आता है आहत नाद। आहत नाद एक्चुअली हमारे संगीत में यूज़ होने वाली नाद है। संगीत में हम उपयोग करने वाला नाद है आहत नाद। जैसे कि हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं, तबला बजाते हैं या हारमोनियम बजाते हैं, तो उसके ऊपर हम एक प्रेशर देते हैं, उसको हम बजाते हैं, मतलब हम उसके ऊपर प्रेशर करते हैं और वहाँ से जो नाद की उत्पत्ति होती है वही आहत नाद। ये तो हो गए नाद और नाद के प्रकार। अभी मैं आपको नाद की विशेषता के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। नाद की विशेषता क्या है? नाद की विशेषता को हम तीन भागों में विभक्त किए हैं। पहला है नाद की ऊंचाई और नीचाई, मतलब ध्वनि की नीचाई और ऊंचाई, जिसको हम तारता कहते हैं। दूसरा है नाद का छोटा या बड़ापन, जिसको हम तीव्रता कहते हैं। और तीसरा है नाद का गुण एवं जाति। ये तीनों भागों में हम इसको विभक्त किए हुए हैं। तो चलिए नाद की विशेषता के बारे में थोड़ा गहराई से जान लेते हैं, क्योंकि यह संगीत का मूल रूप है। जैसे श्रुति, नाद, ध्वनि, इन सब के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक होती है। तो हम पहले जानेंगे नाद के ऊंचाई और नीचाई के बारे में, जिसको हम तारता कहते हैं। नाद की ऊंचाई और नीचाई का मतलब ये होता है, जैसे सभी स्वरों का अपना अपना मूल जगह होता है, मूल रूप होती है। जैसे सा उसका अपने जगह पे है, रे अपने जगह पे है, गा अपने जगह पे है, माँ अपने जगह पे है। सारे स्वर अपने अपने जगह पे मेंटेन है। जैसे मैं अभी गाती हूँ सा रे गा मा, जैसे सा से ऊपर रे है, रे से ऊपर गा है, गा से ऊपर माँ है, तो ये उसकी ऊंचाई है। जैसे हम ऊपर के स्वरों से नीचे में आते हैं तो ये उसकी नीचाई है। तो इसको बोलते हैं स्वर की ऊंचाई, नाद की ऊंचाई, नीचाई या तारता। नाद की छोटा या बड़ापन, नाद की छोटा या बड़ापन, जिसको हम तीव्रता बोलते हैं। नाद की छोटा या बड़ापन का मतलब ये होता है, ध्वनि की साउंड मीन्स, जैसे मैं अभी सा गा रही हूँ, सा, तो उसकी वॉल्यूम बढ़ रही है, जगह वहीं पे, सा वहीं पे है,
लेकिन उसकी वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रही है। मतलब स्वरों की जो वॉल्यूम है, आवाज़ बढ़ना या घटना, उसको हम धीमे गाते हैं या उसको ज़ोर से गाते हैं। अपने सांस फुला के अगर हम उस सा को बोलेंगे, जिससे थोड़ा गहराई से सा बोलेंगे, सा 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 सा, तो ये है उसकी वॉल्यूम ऊपर नीचे जो हुआ है, ये उसकी हो गई छोटा या बड़ापन। नाद की छोटा या बड़ापन, जिसको हम तीव्रता कहते हैं। जब सुरों की वॉल्यूम, जब स्वरों की वॉल्यूम बढ़ जाती है या घट जाती है, तो इसको बोलते हैं हम नाद की तीव्रता। अभी तीसरे भाग में हम आते हैं, जिसको हम बोलते हैं नाद की जाति या गुण। नाद की जाति गुण ये क्या होता है? जैसे एक हारमोनियम बज रहा है, एक तबला बज रहा है, तो सबकी ध्वनि अलग अलग होती है, सबकी साउंड अलग अलग होती है। अभी हारमोनियम बजेगा, गिटार बजेगा, तो आपको पता चलेगा कि ये हारमोनियम बज रहा है, ये गिटार बज रहा है। ये ध्वनि जो अलग अलग होती है, ये साउंड की, ये ध्वनियों की जात होती है, नाद की जात होती है। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से निकलने वाले अलग अलग साउंड, उसको पहचान करना, यही ध्वनि की, यही नाद की जाति या गुण होता है। तो दोस्तों, आज हमने नाद, उसके प्रकार और नाद की कुछ विशेषताएं जाने, जो मेरे गुरुओं ने मुझे ज्ञान दिया है। जितना मैं उनसे ज्ञान ले पाई हूँ, उतना मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आशा करती हूँ आपको ये ब्लॉग बहुत ही पसंद आया होगा और आपको इससे लाभ भी हुआ होगा। तो हम उर्मिला मोहंती के म्यूजिकल ब्लॉग पे फिर से मिलेंगे। सो टेक केयर, बाय बाय, सी यू।